ये ट्रिब्यूनल्स कानूनी मुद्दत में दरख्वास्तें निपटाने में आखिर क्यों नाकाम हुए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम और बड़ा मामला है क्योंकि पाकिस्तान में जब भी आम इंतखाबात होते हैं बदकिस्मती से इन इंतखाबात के नतायज को या तो तस्लीम नहीं किया जाता या फिर इनके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाकर इनको मुस्तरद कर दिया जाता है। यही कुछ 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बुनियादी तौर पर आइन के अंदर जो एक कानूनी और आइनी फोरम दिया गया है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का है कि अगर मुबैना धांधली की कोई इल्ज़ामात आते हैं या फिर तहकीकात का मुतालबा किया जाता है तो उसका जो फोरम होगा वो इलेक्शंस ट्रिब्यूनल होगा। और इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रेगुलेट करने के लिए या फिर इनकी जो पावर्स हैं वो बताई गई इलेक्शंस एक्ट में। और इलेक्शंस एक्ट के तहत जिस वक्त पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए तो उस वक्त जो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेज हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह बन सकते हैं। और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों की कामयाबी से पहले इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी करना था। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि एक तो तारीख में सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो इन इंतखाबात के बाद दायर हुई। जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं बनते तब तक इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशंस दायर हो सकती हैं। लेकिन जब ये ट्रिब्यूनल्स बन जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन तमाम तरफ अपनी जो कार्रवाई है वो ट्रिब्यूनल्स को शिफ्ट कर देता है। तो 1000 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर आम इंतखाबात की धांधली की या फिर रिकाउंटिंग की या फिर पिटीशन जो है वो मौसूल हुई। और तकरीबन 400 से ज्यादा दरखास्तें फिर बाद में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए तब जो है वो उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ भिजवाई गई। लेकिन अभी तक तकरीबन 90% से ज्यादा जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं पूरे पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी फोकस है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इंतखाबी मैदान को अगर देखें तो जो बैटल फील्ड है वो पंजाब ही है। 155 से ज़्यादा जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो पंजाब में जो है वो दायर हुई हैं। और इन इलेक्शन पिटीशंस को कंप्लीट करने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी अभी भी सवाल निशान है। और पहले भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने खुद से जो 6 ट्रिब्यूनल्स हैं हाजिर सर्विस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल उनको अपॉइंट कर दिया। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं ये तो हमारे इख्तियारात हैं हमारी पावर्स हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फिर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था या फिर जो इख्तियार था जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहकामात दिए गए कि आप आपस में बैठकर मशावरत करें और इत्तफाक राय पैदा करें। तो फिर इस दौरान जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो भी आ जाता है इलेक्शन एक्ट से मुतालिक जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो हाजिर सर्विस के साथ साथ रिटायर्ड जो जजेस हैं उनको भी अपॉइंट कर सकता है। तो फिर 4 जज जो हैं वो हाजिर सर्विस लगाए गए और 4 जो हैं वो रिटायर्ड जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो लगाकर अब पंजाब में भी ये काम चल रहा है। जो ताज़ा तरीन डेटा है उसके मुताबिक फरजाना अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 यानी कि जो महीना ख़त्म हुआ है पिछला उस वक्त 400 से जो ज़ायद इलेक्शन पिटीशंस हैं उनमें से सिर्फ 40 पिटीशंस जो हैं वो निपटाई जा सकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये 90% अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा जो 40 उज़रदारियाँ हैं या पिटीशंस हैं उनमें से 36 सूबाई असम्बली की हैं और 4 कौमी असम्बली की निपटाई गई हैं। और ये ज़्यादातर जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इन पिटीशंस को जो है वो निपटाया गया है। अभी जो इख्तियारात हैं ट्रिब्यूनल के बैलेट पेपर मंगवाना रिकाउंटिंग करवाना या फिर जो उनके अंगूठों के निशानात की तस्दीक का प्रोसेस है उसको देखना ये अभी उस तक कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं पहुंच सका। खैबर पख्तूनख्वा में जो 42 में से सिर्फ 4 इलेक्शन जो पिटीशंस हैं वो निपटाई जा सकी हैं। सिंध में 83 हैं और उनमें से सिर्फ 6 निपटाई जा सकी हैं। जबकि पंजाब में सबसे ज़्यादा 155 तो सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इस पर फैसले किए हैं। और ये भी ज़्यादातर जो ट्रिब्यूनल्स ने फैसले किए हैं ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हैं कि टाइम बॉट है, लेट आपने दरख्वास्त दायर की है या जो जिनको फरीक बनाया गया वो दुरुस्त नहीं है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि वाहिद फोरम है जो आम इंतखाबात के अंदर तो आगे का प्रोसेस क्या है क्योंकि आपके पंजाब में सबसे ज्यादा हैं तो पंजाब के कितने ट्रिब्यूनल्स हैं जिनकी वजह से ताखीर हो रही है?
पंजाब में देखिए फरजाना, टोटल 8 ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब की। अगर आबादी को देखें तो तकरीबन नशिस्तें भी अगर हम देखें तो 297 पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं और 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें पंजाब से हैं। तो 266 टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 141 निकालें तो आधी से ज़्यादा नशिस्तें पंजाब की हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर जो पिटीशंस हैं उनका भी जो दायर होना है वो भी ज़्यादा अल्टीमेटली होता है। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड के ऊपर जिस वक्त बाकी सूबों के अंदर 2-2, 4-4, 3-3 ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे थे, तब सिर्फ पंजाब के लिए 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। और इस चीज की अक्कासी करता है कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो जानबूझ के ताखीर का शिकार की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड के ऊपर। बाद में पिटीशंस दायर हुई, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने 6 नाम भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर एतराज कर दिया, ताखीर की। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने आज खुद जो है वो 6 जो जजेस के नाम भिजवाए गए थे उनको ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से तनाजा जो है वो बढ़ गया। मकसद सिर्फ एक ही था फरजाना के इन इंतखाबात के अंदर जो मुबैना धांधली है उसकी तहकीकात ना हो सकें या फिर इनको ताखीर का शिकार किया जा सके। इसके अंदर बहुत सारे अवामिल जो हैं वो शामिल हैं, जैसे 2013 के अगर हम बताया कि पंजाब के अंदर 8 टोटल ट्रिब्यूनल्स हैं, तो क्या अब ये एनफ नहीं है? देखें, अगर 155 के हिसाब से आप लगाएं 8 ट्रिब्यूनल्स के ऊपर तकसीम करें तो तकरीबन 20 के करीब जो है वो एक केस एक ट्रिब्यूनल के पास बन रहा है। गो कि एक नंबर काफी है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इन ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट किया गया आम इंतखाबात के 7-7.5 महीने गुजरने के बाद। अच्छा। कानून के अंदर जो मुद्दत है वो 6 महीने है। 6 महीने तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इन पिटीशंस को निपटाना है और अगर ये निपटाएंगे नहीं तो जो ताखीर की वजूहात हैं वो शेयर करेंगे, वो आगाह करेंगे। और अगर तो क्या उनकी जानिब से ताखीर की कोई वजूहात दी गई फहीम? क्योंकि इतना अरसा अब तो गुजर गया है, तो 6 माह और अब इतना टाइम पीरियड गुजरने के बावजूद भी क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ दिया गया? क्यों इतना डिले आ रहा है? देखिए, पंजाब की हद तक तो ताखीर के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी जो कानूनी और आईनी मुद्दत है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनको अपॉइंट ही लेट किया गया है और जो इख्तियारात की जंग थी कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान वो जारी रही। लेकिन अगर हम बाकी देखें, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जो बलोचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स हैं वो तो अपनी मुद्दत गुजार चुके हैं, वो 6 माह का वक्त गुजार चुके हैं और अभी तक उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई वजाहत या ताखीर की वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी। ताहम जो एक और इंटरेस्टिंग केस है वो है इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजरें थी, क्योंकि यहां से तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तीनों जीते हैं और फॉर्म 45 के ऊपर हम MNA हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी होता है तो उसमें मुस्लिम लीग नून को ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो दे दी जाती हैं। तो इसके ऊपर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, इन्होंने जब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन से, रिटर्निंग ऑफिसर से और जो मुस्लिम लीग नून के तीनों कामयाब उम्मीदवारान हैं उनसे मांगे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर हो जाती हैं कि ये जो बायसनेस दिखाई जा रही है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से और कानून को, रूल्स को और प्रोसीजर को जो है फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जज साहब को हटाकर इनकी जगह के ऊपर अब्दुल शकूर पराचा जो कि जस्टिस रिटायर्ड हैं उनको लगाया जाता है। फिर उसको PTI चैलेंज करती है और अभी भी दोबारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये मामला कहां तक पहुंचा है? कहां तक पहुंचा है? अब इसका एंडिंग पॉइंट फिलहाल क्या है? देखिए, इस्लामाबाद के जो ट्रिब्यूनल का मामला है उसकी कार्रवाई बिल्कुल रुकी हुई है, ना होने के मुताबिक है, गैर फाल हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस मामले को दोबारा इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक किया गया है कि आप इस मामले को देखें और वजूहात देखें कि क्यों आप तब्दील कर रहे हैं। और अभी तक इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, इसके ऊपर समातें हो रही हैं, वो कि तीनों जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी भी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि जो फ्रीकैन है बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिन्होंने पिटीशन दायर की ट्रिब्यूनल में, वो कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, फॉर्म 45 मंगवाने हैं और इन फॉर्म 45 जो कि बाकी उम्मीदवारों को भी दिए गए हैं वहां पर उन्हें सिर्फ जांच करनी है, उनका मवाजना करना है और उसके बाद इसका नतीजा आ जाना है। ऑलमोस्ट यही चीज़ें जो पंजाब के इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं उनसे मुतालिक भी हैं, यही केसेस जो सिंध के कई हलकों में, बलोचिस्तान के कई हलकों में यही मामलात हैं, लेकिन एक ताखीरी हरबे जो हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2013 के आम इंतखाबात हुए थे
तो उस वक्त जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा उस वक्त भी 6 महीने की मुद्दत थी, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो 2013 वाले थे वो आखिर तक 2018 तक जो केसेस हैं वो सुनते रहे और कई हलकों के अंदर ये फैसले नहीं हो सके। तो फिर जब 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया गया और 2018 के जब इंतखाबात हुए तो फिर तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया कि नहीं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर नहीं होने चाहिए, वो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर होने चाहिए। और फिर 2018 के इंतखाबात में हाजिर सर्विस जजेस ने ये काम किया, कई फैसले जो हैं वो बर वक्त हुए, कुछ ताखीर का शिकार हुए, लेकिन अगर रेशो देखें तो हाजिर सर्विस जजेस की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर थी। लेकिन जब ये नतायज सामने आए 2024 के इंतखाबात के बाद तो फिर कानून साजी की जाती है, इलेक्शन एक्ट में एक ऑर्डिनेंस नया जारी करके फिर रिटायर्ड जजेस को दे दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त इंतखाबात हो रहे होते हैं उस वक्त ये कानून ये होता है कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल होंगे। तो एक मनसूबा बंदी के तहत जानबूझ के इस सारे प्रोसेस को तखीर का शिकार किया जा रहा है ताकि जो एक कानूनी फोरम है इंतखाबात वो तो फहीम किया ही जा रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब कितनी इलेक्शन पिटीशंस हैं जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं? देखिए 360 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और इनमें पंजाब का नंबर ज़्यादा है, 153 के करीब जो पिटीशंस हैं वो पंजाब की ज़ेर इल्तवा हैं। इसमें ज़्यादा तादाद जो 46% हैं वो दरख्वास्तें हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो ये कहते हैं कि हम फार्म 45 की बेस के ऊपर जीत चुके हैं, उनकी ज़ेर इल्तवा हैं। सलमान अकरम राजा हूँ या फिर रावलपिंडी के मुकदमात हूँ के हलकों के मुकदमात हूँ वो भी ज़ेर इल्तवा हैं, लाहौर के मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हलके का भी जो नतीजा है उसको चैलेंज किया जा चुका है। तो ये तमाम तर जो केसेस हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से जो मामलात हैं वो ताख़ीर का शिकार किए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं चाहे वो हाजिर सर्विस जज हों या फिर रिटायर्ड जजेस हों, उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह भी मिलती है, मरात भी मिलती हैं, गाड़ियाँ भी मिलती हैं, स्टाफ भी मिलता है। तो यही एक वजह हो सकती है कि जो 2013 के अंदर हमने ट्रेंड देखा जो रिटायर्ड जजेस को लगाया गया तो उन्होंने 5 साल तक केसेस को लटकाया, कहीं 4 साल लगे। बताया जाता है जो सियासी हलके हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, तनख्वाहें मरात वगैरह अपनी रखने के लिए ये सारी हरकतें की जाती हैं ताकि वो सारा सिस्टम इनका चलता रहे। तो अभी भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो केसेस हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि माजी में भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं उनसे ज़्यादा नंबर ये पिटीशंस की सूरत में आया है, तो इसमें भी ताख़ीर की